हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज की कहानी क्या है। डीमेट अकाउंट बंद हो रहे हैं, एसआईपी बंद हो रही है, पोर्टफोलियो लोग लॉस में एग्जिट कर रहे हैं और मेरी नजर में ये लाइफ की सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक है। अब आप कहोगे कैसे, अरे यार आप तो यूं ही बता रहे हो। नहीं दोस्त, आज की वीडियो दो पार्ट में होगी, दो पार्ट 1 और पार्ट 2। और ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में भैया पहले तो कैसे कैसे ये बंद हो रहे हैं इसको दिखाऊंगा। उसके बाद पार्ट 2 में ये बताऊंगा कि इससे पहले जब भी मंदी आई है डीमेट और एसआईपी बंद हुआ जरूर है, बट जिन ने बंद किया उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, जो ये वाला पॉइंट है। तो वो जब डेटा देखोगे तो एक बिग आई ओपनर मिलेगा और सारा डर खत्म होगा और एक विद वेरी गुड प्लान आप अच्छे तरीके से अपनी प्लानिंग कर सकते हो कि नहीं चीज सही है। तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, आपको बहुत फायदा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यहां पे बता दूं कि 22 तारीख को रात में 9 बजे एक धमाकेदार सेशन होने जा रहा है। स्पेशली जो ये सब प्रॉब्लम झेल रहे हो ना, इसी को हम और भी इनहांस लेवल पे लेकर आएंगे, जहां पे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ को कवर करेंगे सिर्फ 59 रुपीज में। लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी का भी जुड़ जाइए क्योंकि लिमिटेड सीट है। मार्केट की गिरावट में एफआईआई तो अपना दम तोड़ ही रहे हैं, लेकिन अब रिटेल इन्वेस्टर का भी दम टूटता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, एक डेटा कह रहा है जो मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं। तो आप यहां क्या देख पा रहे हो कि एसआईपी इन्वेस्टर जो हर मंथ इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं वो भी अब कम हो गए। नवंबर में लगभग आपके सामने है डेटा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। नवंबर में ये इनफ्लो 35,000 के करीब का था, यानी करोड़ में है, ठीक है। और अब अगर हम फरवरी की बात करें तो ये सीधा 29,000 करोड़ के करीब आ गया है। और ये पिछले 10 मंथ का लोएस्ट नंबर है, जिसमें मैंने कैटेगरी भी सारी डाल रखी है। तो क्या हुआ, एसआईपी इन्वेस्टर की हिम्मत कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है, ट्रेडर का जुनून खत्म होता नजर आ रहा है और ब्रोकरेज फर्म का बिजनेस भी डाउन हो गया है। ये सारे नंबर बता रहे हैं कि लोगों का स्टॉक मार्केट से अब भरोसा कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है और लोग इससे दूर होते जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आएंगे बाद में वापस, लेकिन कमाई का बढ़िया अवसर गंवाने के बाद। और म्यूचुअल फंड में आप हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म भरिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिससे हम आपको गाइड कर सकेंगे कि ऐसी गिरावट में डरा नहीं जाता है, बल्कि कैसे प्लान के साथ बेहतरीन रिटर्न कमाया जाता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, डेटा देखने के बाद आप खुद समझेंगे। तो वीडियो दो पार्ट में रहेगी। सबसे पहले हम नंबर देखेंगे कि किस रेट से डीमेट अकाउंट बंद हो रहे हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो रहा है और कैसे लोग एसआईपी से भाग रहे हैं। फिर सेकंड पार्ट में समझेंगे कि कैसे ये एक बहुत बड़ी गलती है, प्रूफ के साथ, जिससे कि आपका डर खत्म होगा और ये गलती आप नहीं करेंगे। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन प्लीज अगर आप फ्री हो तभी देखिएगा, क्योंकि एसआईपी में हर इंसान अपनी मेहनत की कमाई को इसीलिए लगाता है कि मेरे को लॉन्ग टर्म अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए पैसा जनरेट करना है। और गिरावट में जब आके एसआईपी बंद करता है तो मेरी नज़र में तो सिंपल है, लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक कर रहा है। उसी को मैं समझाने की, डेटा के साथ बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले पार्ट 1 है कि अभी मैंने आपको एसआईपी का डेटा दिखाया कि कैसे 10 मंथ के लो पर चल रहा है। एसआईपी तो कम हुआ ही हुआ है, लोग डीमेट भी बंद कर रहे हैं। तो आइए पहले हेडलाइन आपको दिखाते हैं। तो डिक्लाइनिंग डीमेट अकाउंट। अब कहानी क्या है, फरवरी में नए डीमेट अकाउंट का एडिशन 21 मंथ के सबसे लोएस्ट लेवल पर आ चुका है, सिर्फ 2.26 मिलियन, जो आपको यहां पर दिख रहा है। हालांकि सीडीएसएल और एनएसडीएल के डेटा के मुताबिक डीमेट अकाउंट की टोटल संख्या अब 190 मिलियन के आंकड़े पार कर चुकी है। लेकिन जब से स्टॉक मार्केट ने सितंबर 2024 के बाद से करेक्शन फेज में एंट्री ली है, तब से नए डीमेट अकाउंट खुलने का ट्रेंड गिरता जा रहा है। जुलाई 2024 में जहां 4.55 मिलियन नए डीमेट अकाउंट खुले थे, वहीं संख्या फरवरी 2025 में गिरकर सिर्फ 2.26 मिलियन पर आ गई है। इसका मतलब रिटेल इन्वेस्टर का मार्केट में एक्साइटमेंट धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है और इसी स्लो डीमेट अकाउंट ओपन होने से, बहुत सारे डीमेट अकाउंट बंद होने से सीडीएसएल का शेयर प्रेशर में दिख रहा है। देखो सब इंटरकनेक्टेड है और सीडीएसएल अपने ऑल टाइम हाई से 42% डाउन है। यहां तक कि बीएससी का शेयर भी डाउन है। आपको उसकी डिटेल एनालिसिस वीडियो मैंने बनाई है जो आपके सामने दिख रही है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इन सब के पीछे का रीजन क्या है, मार्केट गिरावट, राइट। हाँ, ये कई सारे रीजन में से एक है, लेकिन अकेला ये रीजन नहीं है।
सेबी का एफएनओ रूल से डेरिवेटिव वॉल्यूम भी गिर गया है, जिससे एनएससी और बीएससी का बड़ा नुकसान हुआ है। सेबी ने एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम गिरने लगा है। इस पे मैंने फुल वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। दोनों एक्सचेंज एनएससी और बीएससी के कंबाइंड फ्यूचर और ऑप्शन का एवरेज डेली टर्नओवर भी गिर गया है। जून 2024 में 96,800 करोड़ के हाई से नवंबर 2024 में 69,200 करोड़ तक आ गया। और सिर्फ एफएनओ ही नहीं, कैश मार्केट में भी वॉल्यूम गिर रहा है। दिसंबर 2024 में थोड़ा सा इंक्रीज देखने के बाद कैश वॉल्यूम फरवरी 2025 से दूसरे कंसेक्यूटिव मंथ के लिए गिर गए। एनएससी के इक्विटी कैश सेगमेंट में एवरेज डेली टर्नओवर 4.7% एमओएम गिर के 91,700 करोड़ पर आ गया, पिछले 15 महीने का सबसे लोएस्ट लेवल। जबकि बीएससी का एवरेज डेली टर्नओवर 12.8% एमओएम गिर के फरवरी 2025 में 5,000 करोड़ का हो गया, पिछले 19 मंथ का सबसे कम। आप समझो क्या हालत है। और इस गिरते वॉल्यूम से एनएससी, बीएससी और सारे स्टॉक ब्रोकर की इनकम कम होने लग गई, जिससे एंजल 1, जीरोधा जैसे ब्रोकर के बिजनेस पर निगेटिव असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग चार्जेस बढ़ने की वजह से प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। और इसके चलते डीमेट अकाउंट बंद करना शुरू कर दिया और साथ ही एसआईपी भी बंद करनी शुरू कर दी। लेकिन इस टेम्पररी प्रॉब्लम के चलते डीमेट अकाउंट बंद करना फिर एसआईपी भी बंद करना एक बहुत बड़ा बिग मिस्टेक है। मैं बेवकूफ़ी भी कह लूँ तो कहीं से गलत नहीं हो, क्योंकि ये डीमेट अकाउंट बंद करना, एसआईपी बंद करना पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। 2014 में ऐसे ही 53,000 डीमेट अकाउंट बंद हुए थे, जो आपके सामने हेडलाइन दिख रही है। इस डीमेट अकाउंट के बंद करने का कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है इन्वेस्टर को, आप सोच भी नहीं सकते। फरवरी 2014 में निफ्टी 50 ने 6,276 का क्लोजिंग दिया था। उसके बाद नेक्स्ट 10 महीने में 37% ऊपर गया। चलिए ये पुरानी बात हो गई। अभी रिसेंट बुल रन की बात बताता हूँ। 2020 का कोविड क्रैश आपके सामने। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एसआईपी कलेक्शन 2020-21 में 4% से गिरकर 96,000 करोड़ के पास आ गई, जो 2019-20 में पता कितना थी? 1,84,00,000 करोड़ के। तो कंपैरिजन में कम हुआ ना। इससे भी एक इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ। 31 मार्च 2020 को खत्म हुए फिस्कल ईयर में टोटल 1.41 करोड़ एसआईपी रजिस्टर हुई और उसमें से 86 लाख डिसकंटिन्यू हो गई। अब ये कितनी बड़ी गलती है, इसका अंदाजा आप निफ्टी के ही रिटर्न से लगा सकते हैं। मार्च 2020 के क्लोजिंग के बाद निफ्टी ने सितंबर 2024 तक 203% का रिटर्न दिया। तो ये निफ्टी का रिटर्न है। स्मॉल कैप 250 ने तो लगभग 489% का रिटर्न दिया। निफ्टी मिड कैप 150 ने लगभग 388% का रिटर्न दिया। अब आप ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि उन लोगों ने कितनी बड़ी गलती की, जिन्होंने या तो एसआईपी बंद कर दी या डीमेट बंद कर दिया। अगर आप आज वही काम कर रहे हो इस गिरावट में डीमेट या एसआईपी बंद करके, तो जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, जो मैंने वीडियो में कहा था कि मैं डेटा के साथ दिखाऊंगा, राइट। और उसका प्रूफ मैंने कैसे दिखाया? इंडेक्स के रिटर्न से दिखाया, जिससे कि आपका डर खत्म हो कि कोई भी एसआईपी बंद करना चाहता हो ना करे, किसी का स्टॉक फंसा हुआ हो तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक में एवरेज करे। तो कंक्लूजन क्या है? तो अभी रिसेंट करेक्शन से लोग एसआईपी रोक रहे हैं, डीमेट अकाउंट बंद कर रहे हैं या नया खाता नहीं खोलना चाहते हैं। और ये बता रहा है कि रिटेलर का भरोसा टूट रहा है, पोर्टफोलियो निगेटिव में जा रहे हैं, 5 महीने से मार्केट गिर रहा है, ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर रहा है, ब्रोकरेज फर्म की कमाई गिर गई है, डीमेट अकाउंट बंद हो रहे हैं, मार्केट में निगेटिविटी का आलम है। लेकिन यही निगेटिव आने वाले समय में भयंकर, छोटा मोटा नहीं, भयंकर रिटर्न कमाने का अवसर है। और जो लोग इस गिरावट में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अच्छा कमाएंगे। जैसे देखो, मान लो एक शेयर XYZ 5,000 का रेट था, आप सबको लेना पसंद था, आज वो 3,000 आ गया, आपको सब कुछ खराब नजर आ रहा है। यही तो होता है ना, आप 3,000 या 2,000 भी आ जाए तो लेने में डरते हो। तो प्लीज़ 2020 वाली गलती ना करो, बल्कि समझो मार्केट में लगा है भयंकर डिस्काउंट, जो आने वाले 3 से 5 साल में आपको माला माल कर देगा। बट विजन होना चाहिए 3 से 5 साल, ये नहीं कि आज लिया तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में हम करोड़पति बन जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग सबसे ज़्यादा फंसते हैं, डरते हैं और मरते हैं इसी चक्कर में। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, दूर दूर तक शेयर कीजिए, जिससे सब समझ पाएँ इसकी पावर को और अच्छे तरीके से फ़ायदा लेकर आगे बढ़ पाएँ।